नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज हम बात करेंगे आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में कि आईजीए नेफ्रोपैथी क्या है और इसकी रीसेंट एडवांसेस काफ़ी हुए हैं। 3 नई दवाइयाँ इसके लिए आई हैं, एक इंडिया में अवेलेबल है, 2 आने वाली हैं, तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में। तो आईजीए नेफ्रोपैथी एक इम्यून डिजीज है जिसमें इंटेस्टाइन्स यानी अंतड़ियों की में थोड़ा इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से एक एंटीबॉडीज बनती हैं और वो एंटीबॉडीज जाके किडनी के जो फिल्टर्स हैं जिनको ग्लोमेरुलाई बोलते हैं उसको डैमेज करती हैं। और उस डैमेज की वजह से क्या क्या लक्षण आते हैं? एक तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, खासकर यंग एज में अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में सोचना चाहिए। नंबर 2, रेड ब्लड सेल्स यानी थोड़ा ब्लड लीक होता है। नंबर 3 पे प्रोटीन लीक होता है। तो ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो अगर हम जाके इनका टेस्ट ना करें तो आपको पता नहीं चलेगा। इस वजह से आईजीए नेफ्रोपैथी एक साइलेंट किलर है और ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे देश में बहुत एडवांस स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज़ में आते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में आते हैं, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 में। और उस समय आईजीए नेफ्रोपैथी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उसके बाद डायलिसिस होता है और डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट के बारे में बोलते हैं। लेकिन अब बहुत अच्छी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स आई हैं जो आईजीए नेफ्रोपैथी की टोटल ट्रीटमेंट में एक रेवोल्यूशन लाएंगी। तो अभी आज की डेट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मेडिसिन हैं जो हम आईजीए नेफ्रोपैथी में यूज करते हैं, पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो नंबर 1 पे तो ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करना है और एक ग्रुप ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिसिन है एस इनहिबिटर्स। नंबर 2 पे है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, यानी इसमें एक रेमिप्रिल नाम की साधारण दवा है और टेलमिसार्टन नाम की दवा है। तो ये दवाइयाँ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती हैं और प्रोटीन लीकेज को कम करती हैं। साथ साथ एटोरवास्टैटिन हम यूज करते हैं। तो बहुत सालों से केवल यही 2 दवाइयाँ उपलब्ध थी और कोई भी पेशेंट आईजीए नेफ्रोपैथी का आता था हम ये दवाई देते थे, जिससे कुछ थोड़ा थोड़ा किडनी की लाइफ बढ़ती थी, लेकिन अल्टीमेटली किडनी धीरे धीरे बिगड़ के प्रोग्रेस करती थी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 पे। इसके बाद लगभग 1-2 साल पहले एक नई दवाई आई जिसे बुडेसोनाइड बोला जाता है, जिसका एक रिसर्च आया कि बुडेसोनाइड अगर हम, ये एक तरह की स्टेरॉयड है, तो बुडेसोनाइड अगर हम लें और वो जाके अंतड़ियों में जाके एक्ट करती है और जहाँ पे म्यूकोजल इम्यूनिटी इन्फ्लेमेशन होती है ये वहां जाके एक्ट करती है। बुडेसोनाइड से पहले हम हाई डोज ओरल स्टेरॉइड्स देते थे जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे। इसके साथ साथ माइकोफेनलेट मॉर्बिटल नाम की भी एक दवा थी, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव है। तो बुडेसोनाइड कम क्षमता वाली एक दवाई है, लेस पोटेंट मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी दवाई है जो जाके म्यूकोजल इम्यूनिटी पे एक्ट करती है और जो इन्फ्लेमेशन है किडनी फिल्टर्स की उसको कंट्रोल करती है। तो ये सब दवाइयाँ तो जो मैंने बताया, रेमिप्रिल, टेलमिसार्टन, एटोरवास्टैटिन, बाइसलोन या ओमनाकॉटिल या माइकोफेनोलेट, ये सब तो बहुत सालों से यूज करती थी, अवेलेबल थे। बुडेसोनाइड इंडिया में अवेलेबल है। 2 नई दवाइयां और आ रही हैं। जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने डॉक्टर मोहित माथुर को बुलाया था, जिन्होंने एक नई दवाई का रिसर्च किया जिसे सिम्प्रिलिनाप बोलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नाम है लेकिन ये आईजीजी मॉलिक्यूल के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये भी इंटेस्टाइन में एक्ट करती है और ये भी आईजीए नेफ्रोपैथी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के अनुमान है। इसके साथ साथ एक और नई दवाई है जो रिसर्च फेज में आ रही है, जिसे एस्ट्रिडोनाप बोलते हैं। वो भी एसीपेप्टैन और इस नाम से है, जो नॉट ओनली आईजीजी दो जगह पे एक्ट करती है, ड्यूअल रिसेप्टर ब्लॉकेट बोलते हैं उसे, और वो भी आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि वो अमेरिका में और इंडिया में भी अवेलेबल होगी। तो इसलिए आईजीए नेफ्रोपैथी वाले जो पेशेंट्स हैं वो डिप्रेस ना हो। हाँ, अगर आपको, पहली बात तो हमें आपका डायग्नोस करना है, यानी अगर कम उम्र में आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, आप यूरिन चेक कराएं, यूरिन में प्रोटीन है, आरबीसीज है, तो तुरंत किडनी बायोप्सी कराएं और अपना डायग्नोसिस कराएं। डायग्नोसिस के बाद आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जो अवेलेबल मेडिसिन है वो यूज करके किडनी की लाइफ काफी बढ़ा सकते हैं और आने वाले दिनों में जब ये दवाइयां अवेलेबल होंगी तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आपको
और किडनी की बीमारी के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो मेरा जो YouTube चैनल है डॉक्टर संजीव गुलाटी किडनी क्लिनिक, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू।